बच्चों, ये मेरा 8th वीडियो है। इसमें भी हम बेसिक मैथ के कुछ मेथड और करेंगे। जैसे सबसे पहले 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सेकंड कंडीशन है इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। इफ़ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अ यूनिक सोल्यूशन। ये तीनों कंडीशंस आपने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। ये वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। इसे 2312 मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच आ यूनिक सोल्यूशन। ये दो इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे मीन दिया हुआ है, हमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। एक फ्रिक्वेंसी f मिसिंग है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 182 है और सम 27 है, वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। ऐसा पॉइंट P पता करना है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर हो। PA इज इक्वल टू PB रखकर हम जो है वो पॉइंट निकालेंगे। नेक्स्ट में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं x और y में, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आगे हमें आल्सो फाइंड p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ y की वैल्यू पुट करके और यहाँ x की वैल्यू पुट करके हमें p का वैल्यू निकालना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंडीशन है आपके पास इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मैनी सोल्यूशन। सेकेंड कंडीशन है इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, नो सोल्यूशन। थर्ड कंडीशन है इफ़ a1/a2 is not equal to b1/b2, a यूनिक सोल्यूशन। सबसे पहले आप देखें मैनी सोल्यूशन। अगर लाइन के ऊपर लाइन हो, एक लाइन दूसरी लाइन इसके बिल्कुल ऊपर, तो कोइंसिडेंट लाइंस, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो मैनी सोल्यूशन निकले जा। अगर लाइन पैरेलल हैं तो इनमें कोई भी पॉइंट टच नहीं करेगा और नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस। और यहाँ एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। ये होगा कंसिस्टेंट और ये है इनकंसिस्टेंट। जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट। जिसमें कोई भी सॉल्यूशन है वो हो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। फोर्थ में मैं वैल्यू पता करनी है k की विच रूट्स आर इक्वल। kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का वैल्यू k, b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू 6। हमें पता करना है k की वैल्यू विच रूट्स आर इक्वल। इफ रूट्स आर इक्वल d इज इक्वल टू 0, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसके वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, -2k² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ 4k कॉमन निकल जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और या तो 4k
इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। अगर टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इनमें कोई टर्म तो 0 होगी ना, या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6। यहाँ k की वैल्यू 0/4, k की वैल्यू 0, यहाँ k की वैल्यू 6, तो 0 तो रिजेक्ट कर दीजिए आप। यहाँ देखिए आप, अगर हम इस इक्वेशन में भरते हैं k की वैल्यू 0 यहाँ पर भरते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ 6 इज इक्वल टू 0 जो नॉट पॉसिबल है, इसलिए k इज इक्वल टू 6, या दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है जो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सीखना है। सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11/3 नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 31/3 नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड बाय 3। ये डिनोमिनेटर में 3 पड़ा, इसे ख़त्म करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करता, 3 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन है 15x माइनस 21y इज इक्वल टू 31। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सबसे पहले क्या करना है हमने, 6x प्लस 9y माइनस 11, कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आना है। नेक्स्ट सेम सेकंड में भी ऐसा करना है, 21y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2312 मेथड कैसे लगाएंगे हम। x y 1, 2312, 2 का मतलब है यहाँ 2312, यहाँ 2 का मतलब है y के कोफिशिएंट्स 9 माइनस 21। देखते जाएं कहाँ लगाने हैं हमने कोफिशिएंट्स को। आगे है 3 के मतलब कांस्टेंट टर्म्स -11 माइनस 31, और 1 का मतलब 6 और 15, और 2 का मतलब 9 माइनस 21। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले x 9 को 31 से किया तो -279, माइनस का निशान लगाना है। ये दोनों टर्म माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा। 21 को 11 से करो 231 इज इक्वल टू y, माइनस 11 को 15 से किया माइनस 165, यहाँ माइनस का निशान लगाना है। 31 को 6 की किया माइनस 186 इज इक्वल टू 1 माइनस 126, 6 को माइनस 21 से किया माइनस 135। यहाँ x इज अपॉन, इन दोनों को टर्म को जोड़ लो, 279 और 231, 10 510 माइनस 510, y अपॉन, इन दोनों को ये तो प्लस हो जाएंगे, 186 माइनस 165 121। यहाँ आपका आंसर 21, माइनस माइनस प्लस, 186 में से 165 सब्ट्रैक्ट करके हमें 21 आ जाएगा। 1 अपॉन, इन टर्म को जोड़ के 126 135 261। आगे देखिए, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए आप। x अपॉन माइनस 510, ये रफ वर्क है, ये यहाँ नहीं करना है अपने। 1 अपॉन 261, x इज इक्वल टू माइनस 510 अपॉन 261, ये आंसर आ गया x की वैल्यू। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। y अपॉन 21 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का निशान लगाना है भाई, माइनस रह गया हमारा, माइनस से माइनस कट ऑफ हो गया। यहाँ आएगा 1 अपॉन माइनस 261, y इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 261। यहाँ भी ध्यान दें, माइनस का निशान नीचे नहीं लगाना, ऊपर की तरफ लगाना है। दैट इज़ अ आंसर। इसे एक बार फिर देख लें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11/3, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 31 अपॉन 3।
ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को पहले से 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 3 पड़ा है वो हट जाएगा, इससे इक्वेशन जो है सिंपल हो जाएंगी। 6x + 9y = 11, 15x - 21 = 31। अब कांस्टेंट टर्म को इसी तरफ लाना है, एक्स वाई वाली तरफ ही ले आना है। सबसे पहली जो कंडीशन है 2312 की वो ये है। 2312, 2 का मतलब है यहाँ y के कोफिशिएंट से, y 9 और -21। 3 का मतलब है कांस्टेंट टर्म्स -11 - 31, और 1 का मतलब है 6 15 x के कोफिशिएंट्स, और फिर 2 का मतलब है y के कोफिशिएंट्स। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का निशान लगाकर फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। जो भी होगा या प्लस माइनस जो भी होगा वो कोई बात नहीं है। y = -11 को 15 से करो, माइनस का निशान लगा के फिर इन दोनों को करो, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 6 को -21 से, -15 को 9 से करो। यहाँ x अपॉन y अपॉन और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेकर आंसर निकालेंगे। x = 510/261, और सेकंड और थर्ड को लेकर निकालेंगे हम आंसर। यहाँ हमें y अपॉन 21 = 1/-26 261, y = -21/261। माइनस का निशान नीचे नहीं लगाना, ऊपर लगाना है, ये भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ कटिंग होगी, कटिंग आपने खुद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन में हमें 4x + py + 8, ये क्वेश्चन कर ली। 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। यहाँ देखिए a1 = 4, b1 = p, c1 = 8, a2 = 2, b2 = 2, c2 = 2। A unique solution, a1/a2 not is equal to b1/b2। c1 और c2 की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। यहाँ 4/2 not is equal to p/2। यहाँ देखिए आप, 8 not is equal to 2p, 2p not is equal to 8, p not is equal to 8/2, p not is equal to 4। दैट इज आंसर। 7th क्वेश्चन में हमें मीन का वैल्यू दिया हुआ है 18। यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को उतार लें आप। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फ्रिक्वेंसी है जो 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। सबसे पहले मिड वैल्यू xi 11 + 13 और उसका हाफ, 11 + 13 और उसका हाफ, ये आ गया हमारे पास 24/2, 12। यहाँ 14, सेम ऐसे ही करना है। 16, 18, यहाँ 20, 22, 24। अब हमें निकालना है fi xi। अगर लाइन लगानी है तो लगा लीजिए, नहीं लगानी तो ये लगानी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लाइन में ध्यान रखना है कि ये लाइन सीधा सीधा सामने सामने लिखना है। 7 × 12 84, 6 × 14 84, 9 × 16 144, 13 × 18, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 2 234, 20 को f से किया 20f। इसे किसी भी चीज़ में नहीं जोड़ना है, इसे अलग रखना है। 22 × 5 110, 4 × 24 96। अब इनका सम और इसका सम। 7 + 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9
35 और 5 40, 40 प्लस 4 44 प्लस एफ। अब इसे छोड़कर सभी टर्म्स को प्लस कर लीजिए। 4 4 4 12 16 16 मल्टीप्लाई 6 22 10 18 752 प्लस 20 एफ। यहाँ तक आ गया समझ? कैलकुलेशन को ध्यान से देखें। सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है इसकी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। इसमें 20 एफ नहीं जोड़ना है, इसमें एफ नहीं जोड़ना है, सीधा बाद में ही ऐड करना है। आगे एक्स मीन की वैल्यू लिखें। एक्स मीन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एक्स मीन की वैल्यू 18 दी हुआ है। समेशन एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ और ये 24 प्लस इसके अपॉन 18 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 18 44 प्लस एफ 752 प्लस 20 एफ। कहीं आपको कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई करके देखनी है। 18 मल्टीप्लाई 44 आई थिंक 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 18 को 44 से, 44 को 18 से मल्टीप्लाई करके 792, ये आंसर आपको निकाल के देखना है। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो 752 और एफ वाली टर्म को एक तरफ कर लो 18 एफ। अब यहाँ आ गया हमारे पास 40 इज इक्वल टू 2f, 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 40/2, f इज इक्वल टू 20 आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। लेट टू नंबर इज इक्वल टू x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 27 नंबर 1, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 182 नंबर 2 इक्वेशन। यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27 माइनस x। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। x y की वैल्यू है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। 27 को x किया 27x, x को माइनस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस हो गया, 27 इधर जाके माइनस हो गया, 182 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपको आता है एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 27 को ऐसी दो टर्म्स में जोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 182 है। माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27, इनको प्लस करेंगे तो माइनस 27 और माइनस 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों की प्रोडक्ट 182 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम x कॉमन निकालेंगे। हमारे पास x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन निकलेगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 और x माइनस 13, x की वैल्यू x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। इफ x इज इक्वल टू 14 और x प्लस y इज इक्वल टू 27, यहाँ 14 प्लस y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 माइनस 14, y इज इक्वल टू 13, ये निकलाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू 13 और x प्लस y इज इक्वल टू 27, 13 प्लस y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 27 माइनस 13, y इज इक्वल टू 14। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गए? रिक्वायर्ड नंबर 13
and 14. That is answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पी है वो 0y. पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0y. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए क्वेश्चन तो हमारे पास पी पॉइंट होगा x0. ये ख्याल रखना है आपको, यहाँ पर 0y लेना है. ए का वैल्यू दिया हमें 6.5, बी का वैल्यू दिया हमें -4.3. तो ये जो है पी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है. पी ए इज इक्वल टू पी बी. अगर इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें हम, 6 - 0² + 5 - y² और उसका रूट स्क्वायर अच्छी तरह से डालें. यहाँ -4 - 0² + 3 - y². अब देखिए 6² + 5 - y². 4² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए 4² ही लिख लिए, + 3 - y². स्केयरिंग बोथ साइड. both sides. Squaring both sides, 6² + 5 - y² is equal to 4² + 3 - y². यहाँ 6 × 6 = 36 + 25 + y² - 10y is equal to 16 + 9 + y² - 6y. y² से y² कट गया. अब 36 में 25 जोड़कर हमारे पास आ गया 61 - 10y इज इक्वल टू 16 में 9 जोड़कर 25 - 6y. अब y वाली टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ. 61 - 25, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया और ये माइनस की टर्म जो इधर जाके प्लस हो गई. तो हमारे पास 4y, 61 में से 25 माइनस किया 6, 36 आ गया. 4y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36/4, y इज इक्वल टू 9. और रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास p जो है 0 और 9. दैट इज आंसर. और 4x + 6/y इज इक्वल टू 15. 6x - 8/y इज इक्वल टू 14. सबसे पहले लेट के दिया 1/y इज इक्वल टू a, कैपिटल A. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 4x + 6a इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन है 6x - 8a इज इक्वल टू 14. सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं. इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 32x + 48a इज इक्वल टू 120 और 6 को 6 से किया 36x - 48a इज इक्वल टू 84. अब एडिंग कीजिए इसका, हमारे पास आ गया 8 और 6 इज इक्वल टू 4, 2. x इज इक्वल टू 204/68. आई थिंक 34, 102, 17, 51, 1, 3. x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1. यहाँ पुट कर दीजिए. 4 × 3 + 6a इज इक्वल टू 15. 12 + 6a इज इक्वल टू 15. 6a इज इक्वल टू 15 - 12. 6a इज इक्वल टू 3. a इज इक्वल टू 3/6. a इज इक्वल टू 1/2. a का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1/y
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2। तो वाई का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2 निकल आया। हमें इक्वेशन दिया वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 2। हमें वाई के वैल्यू यहाँ 2 भर दो, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 भर दो। अब देखिए 2 को इधर ले आओ, 2 + 2 इज इक्वल टू 3p, 4 इज इक्वल टू 3p, 3p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4/3। दैट इज आंसर। ओके।